लेकिन क्या युवाओं का यूटिलाइज गवर्नमेंट कर रहा है? युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार काम कर रहा है? तो हम आग्रह करेंगे कि सरकार इस पे विचार करे और छोटे उद्यमियों को बढ़ाने के लिए चाहे उसको फंडिंग का व्यवस्था हो, फाइनेंस की व्यवस्थाएं हो, या टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत हो, या अगर कहीं पे बाजार उपलब्ध कराने की अगर व्यवस्था हो तो बाजार भी उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार को पहल करना चाहिए। और हम पहले भी बोले हैं कि किसी तरह का बाजार के माध्यम या टेक्नोलॉजी का माध्यम, कोई अगर आपको आइडिया चाहिए, क्योंकि हम भी एक उद्यमी हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी युवाओं से अपील करते हैं कि जिसको भी जहां जरूरत पड़ेगा दिलीप सिंह वहां खड़ा मिलेंगे। या पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, अभी सरकार की जो नीतियां चल रही है, केंद्र सरकार की नीति चल रही है, बड़े बड़े जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेज है। लेकिन हम मांग करते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि सबसे अगर जरूरी चीज है तो छोटे उद्यमी को सहायता करने का जरूरत है। सरकार बड़े उद्यमी को जो 1000 करोड़ का निवेश और 1000 एम्प्लॉय अगर रखेगा, उसको आप फ्री में जमीन दे रहे हैं। और जो युवा जिसके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, छोटा से अपना स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो हम रोजगार के मुद्दे पे और आत्मनिर्भरता के मुद्दे पे केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं कि केंद्र सरकार का जो ये नीति है, ये पॉलिसी है, बिल्कुल गलत है। देखिए, छोटा कुछ नहीं होता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम धन्यवाद देते हैं युवा साथी को और शुभकामना देते हैं कि यहाँ से एक सुदूर गांव देहात में इन्होंने खुशबू अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया है। और हम शुभकामना देते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में इनका जो अगरबत्ती है पूरे देश और प्रदेश में अपना खुशबू बिखेरे। यह हमारी कामना और शुभकामना है। और साथ ही साथ हम युवा पीढ़ी से भी अपील करते हैं कि जब तक युवा पीढ़ी जगेगा नहीं, जब तक युवा पीढ़ी छोटे उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और ग्रामीण उद्योग, कृषि आधारित उद्योग पे जब तक अपनी निर्भरता को नहीं करेगा, अपनी क्षमता और कार्य क्षमता और अपने टैलेंट को नहीं दिखाएगा, तब तक हम लोग एक विकसित युवा, विकसित जिला और विकसित प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम साथ साथ धन्यवाद देते हैं मगध मशीनरी के मालिक हैं, इनको भी धन्यवाद देते हैं। बातचीत के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि जितने भी घरेलू उद्योग हैं, घरेलू उद्योग को का जो मशीनरी है, छोटे छोटे उद्योग अगर जो भी युवा साथी करना चाहते हैं, उनके लिए ये मार्गदर्शन का भी काम करते हैं, मशीनरी उपलब्ध कराने का भी काम करते हैं। तो हम युवाओं से आह्वान करेंगे, युवाओं से अपील करेंगे कि आप आगे बढ़िए और छोटे मोटे उद्योग जो है लगाइए और आत्मनिर्भर बनिए। अपने देश प्रदेश को विकसित करिए, अपने परिवार को विकसित करिए, परिवार का भरण पोषण करने में आप अपने आप को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने में आप अपनी भूमिका को निभाइए। और मेरा भी जहां तक सहयोग का, सलाह का जरूरत होगा, हम भी आपके लिए खड़ा रहेंगे। और आने वाले समय में एक विकसित बरौनी, विकसित गोपालगंज, एक विकसित बिहार बनाकर उन्नति के पथ पे बिहार को और गोपालगंज को और युवा को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। तो क्या लगता है, ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय अगर लोग लगाने लगे तो आगे चल के जो बेरोजगारी का दर है बिहार में तो कम हो? पहले ही बोले हैं कि देखिए, जब तक छोटे उद्योग नहीं लगेंगे तब तक बड़े उद्योगों से आप देश की, प्रदेश की स्थिति को बेहतर नहीं कर सकते हैं। अभी चूंकि यह पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, अभी सरकार की जो नीतियां चल रही है, केंद्र सरकार की नीति चल रही है, बड़े बड़े जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेज है। लेकिन हम मांग करते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि सबसे अगर जरूरी चीज है तो छोटे उद्यमी को सहायता करने का जरूरत है। सरकार बड़े उद्यमी को जो 1000 करोड़ का निवेश और 1000 एम्प्लॉय अगर रखेगा, उसको आप फ्री में जमीन दे रहे हैं। और जो युवा जिसके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, छोटा से अपना स्टार्टअप करना चाहता है, उसके लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो हम रोजगार के मुद्दे पे और आत्मनिर्भरता के मुद्दे पे केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं कि केंद्र सरकार का जो ये नीति है, ये पॉलिसी है, बिल्कुल गलत है। छोटे उद्यमियों को, युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहन देने की जरूरत युवाओं को और छोटे उद्यमियों को है। सवाल सर रहेगा कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन डर रहता है कि बिजनेस में फ्लॉप हो जाते हैं, बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। कुछ ऐसा मंत्र बता दीजिए, कुछ ऐसा टिप्स बता दीजिए जिससे लोगों के अंदर डर है तो दूर हो जाए। जब हम पढ़ते थे तो एक पत्रिका पढ़े थे, उसमें लिखा था, अमिताभ बच्चन का एक उसमें बयान छपा था। पत्रकार लोग पूछे कि आपकी सफलता का राज। उन्होंने स्पष्ट बोला था कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, उस समय के संदर्भ में, आज तो करोड़पति बहुत बड़ा चीज नहीं है,
कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो भिखारी बनने के लिए भी तैयार रहिए। रिस्क लेना पड़ेगा। आप अगर युवा साथी दूसरे के लिए अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, बेकार सोशल मीडिया के माध्यम से अगर बेकार कर रहे हैं अपने समय को, तो आप निर्भर बनिए, छोटे मोटे रोजगार करिए, आगे बढ़िए। सफलता अगर देखिए मेहनत तकनीकी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अगर मेहनत किया जाए तो किसी भी सूरत में असफलता नहीं मिलेगा, यह हम इसकी गारंटी देते हैं। तो आप कैसे देखते हैं, मदन गोस्वामी जी लॉकडाउन में अपना नौकरी छोड़ गया और उसके बाद अभी तक लॉकडाउन से लगभग 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार कराए हैं, लोन भी करवाते हैं, खुद लोन करवा के उनका रोजगार चालू करवाते। अभी तो हम आपके बिना पूछे हम धन्यवाद दिए मगध मशीनरी को कि आपका जो यह पहल है काफी सराहनीय है। हम आपका तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से आप युवाओं को जोड़िए और रोजगार के माध्यम से उनको, छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाइए। हम साथ साथ अपने आप को भी बोले हैं कि कहीं पे अगर कहीं जरूरत किसी युवा साथी को अगर पड़ता है, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कोई सलाह का जरूरत है, कोई सुझाव का जरूरत है, तो आप हमसे मिल सकते हैं। हम आपको आगे बढ़ाने की दिशा में हमारा जो भी होगा वो हम आपके साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं। एक आत्मनिर्भर गोपालगंज, आत्मनिर्भर बिहार बनाने की दिशा में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। सर, सरकार की बहुत सारी योजना है, हम लोग को लोन लेने में बहुत मशक्कत करना पड़ा। थोड़ा उस पर विचार ये डालिए कि आसान होकर के आम लोगों को भी ये सुविधा मिल जाए। कागजों पे पीएमजीपी, पीएमएफएमई, विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री योजना, लेकिन आम लोगों को मिलने में समझिए कि लगता है कि मतलब 4 महीने 6 महीने का परिश्रम है जो आप देख रहे हैं लोन लेने के लिए। आम लोगों को सोचिए क्या गुजरता होगा। उस पर सर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि आपकी बातें दूर तक जाएगी। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उसके नॉर्मल हो जाए, जो आम लोगों को इसका लाभ मिले। जैसे हम तो पहले ही बोले हैं, हम पहले बोले हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की जो नीतियां हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। और जब तक आपका युवा पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा युवाओं का देश अगर है तो वो हमारा भारत देश है। लेकिन क्या युवाओं का यूटिलाइज गवर्नमेंट कर रहा है? युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार काम कर रहा है? तो हम आग्रह करेंगे कि सरकार इस पे विचार करे और छोटे उद्यमियों को बढ़ाने के लिए, चाहे उसको फंडिंग का व्यवस्था हो, फाइनेंस की व्यवस्थाएं हो, या टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत हो, या अगर कहीं पे बाजार उपलब्ध कराने की अगर व्यवस्था हो तो बाजार भी उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार को पहल करना चाहिए। और हम पहले भी बोले हैं कि किसी तरह का बाजार के माध्यम या टेक्नोलॉजी का माध्यम, कोई अगर आपको आइडिया चाहिए, क्योंकि हम भी एक उद्यमी हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी युवाओं से अपील करते हैं कि जिसको भी जहां जरूरत पड़ेगा दिलीप सिंह वहां खड़ा मिलेंगे। लेकिन आप आत्मनिर्भर बनिए, अपने देश प्रदेश, अपने माता पिता, गांव का नाम रोशन करिए और एक ऐसा इतिहास बनाइए कि पूरे विश्व में भारत का डंका बजे, गोपालगंज का डंका बजे। इसके लिए हम पूरा मजबूती के साथ युवाओं के साथ हैं। क्या करिएगा आप? देखिए, खुशबू अगरबत्ती आज इस गांव में महक रहा है। बस आप सब से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, गांव में अपने सब कुछ बदल गया है। एक दूसरे को हेल्प करने का बस नेचर रखिए, एक दूसरे का मदद का भाव रखिए। अब समय है, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो सफलता निश्चित ही हम लोग को मिलेगी। एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। हम यहाँ मगध मशीनरी, मशीन भी हम देते हैं, रॉ मटेरियल भी हम देते हैं, अगर ऑपरेटर चाहिए देते हैं, मशीन बनना बिगड़ना देखते हैं। आपको लोन नहीं मिलता है हम दिलवाते हैं, आपको अगर कोई भी लाइसेंस चाहिए हम खुद बनवाते हैं, और आपको बाजार भी हम आपको दिलवाते हैं। बस एक चीज का हमको दुख रहता है, गांव में हम 7 साल से आदित्य बिरला कैपिटल का पटना का जॉब छोड़ करके कोरोना काल से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, और अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों को हम पूरे देश में आत्मनिर्भर बनाए हैं। बस एक ही चीज का हमको कमी लगा गांव में, बस अपने भाई हैं, परिवार हैं, ब्लड है, लेकिन मदद नहीं करते हैं। तो हम बस हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी बन पड़े, चाहे मौखिक हो चाहे जैसे भी हो, आप लोग बस रिक्वेस्ट यही है कि भाई मदद करिए अपने लोगों को। अपने भाई को नहीं मदद करिएगा, अपने समाज के लोगों को नहीं मदद करिएगा तो किसको मदद करिएगा? तो बस इतना ही हम कहना चाहेंगे भाई साहब। क्या कहिएगा आज के समय में जहाँ लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं गाँव में, ऐसे दिमाग में अच्छा लगा? ये तो हमारा बहुत पहले से प्लानिंग था, कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे। हमने जब भी किया 4-5 साल ले, फिर उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, जब से तो कुछ नहीं होगा, बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो फिर हमने सर से मिला और अपना काम प्रोसेस में किया और आज फाइनल हो भी गया। आपका जो उद्योग स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको लोन भी मदन गोस्वामी ही दिलवाया? हाँ, इनके थ्रू ही मिला है।